हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो वीडियो होगा वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के बारे में होगा कि उनकी सैलरी क्या होती है और यहाँ पे उनका ड्यूटी क्या होता है। और यहाँ पे फोर्कलिफ्ट दो तरीके से चलता है। एक जो होते हैं जो कंपनी में आते हैं और एक ठेकेदार के इसमें चलता है, बेस में चलता है। जैसे कि पाकिस्तानी सबका जो होता है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इससे पहले। ये मेरे पीछे सब देख सकते हो वो फोर्कलिफ्ट है और इधर बहुत है, धूप है जिसकी वजह से मैं अभी नहीं जाऊँगा। और ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं ये भाई, और उन्हीं से मैं कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई। और सब ठीक है? सलाम सलाम दे दीजिए थोड़ा, के इधर देखिए, मोबाइल की तरफ आप देख के बात कीजिए। पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? हेलो, मैं भाई, मेरा नाम हरदेव सिंह है, इंडिया पंजाब से है। मैं इधर कुवैत में फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का ड्यूटी करता है। अच्छा, और कितने साल से हो हैं आप कुवैत में? मैं 16 साल से कुवैत से है। 16 साल से कुवैत में हैं और 16 साल से आप फोर्कलिफ्ट का ही काम करते हैं? यस सर, हम फोर्कलिफ्ट का काम करते हैं, जेसीबी का काम करते हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो आप कुवैत आए थे तो इससे पहले क्या कंपनी में आए थे या फिर जो ठेकेदार का जो फोर्कलिफ्ट होता है वो ऑपरेट करने के लिए आए थे? नहीं नहीं, हम लोग पहले कंपनी में आए थे, वो उधर से लाइसेंस बना के बाद में रिलीज लिया था, फिर बाहर में का हंगामा लगाया था। अच्छा, मतलब रिलीज मिल गया था कंपनी से, है ना? क्योंकि ये आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, रिलीज का मतलब होता है कि आप एक कंपनी में आए 2 साल 3 साल रहने के बाद अब उस कंपनी को बोले कि भाई मेरे को अब छोड़ दो, मेरे को दूसरी कंपनी में काम करना है, तो उसको बोलते हैं रिलीज। अगर ज़्यादातर कंपनी तो आपको देती नहीं है रिलीज, डायरेक्ट आपको घर भेजती है। फिर अगर आप इंडिया से आते हैं तो फिर आपको पूरा प्रोसेस न्यू तरीके से करना पड़ता है। वीज़ा जाएगा, आपका मेडिकल होगा, मतलब सारा चीज़ होगा। तो इस बारे में आपको फिर हम समझाएंगे कभी इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि कुवैत में अभी आप जो काम कर रहे हैं ये तो कंपनी नहीं है, ये ठेकेदार है, कैसा क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं तो समझ गया हूँ, थोड़ा मेरे व्यूअर्स को समझा दीजिए। और भाई, ये ठेकेदार का मुकाबल का काम होता है। जैसे फोर्कलिफ्ट का काम हम लोग करते हैं पाकिस्तानी के पास, वो सैलरी अच्छा देता है, 300 दिनार। कंपनी में तो सैलरी 150 से ऊपर नहीं है। बाहर का हंगामा लगाएगा 300 दिनार, 350 दिनार सैलरी मिलता है। अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्कलिफ्ट मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया, फोर्कलिफ्ट एक्चुअली 2 तरीके से चलता है, एक कंपनी में चलता है और कुछ लोग जो पाकिस्तान के हैं जिनका वास्ता होता है कुवैती से, और यहाँ पे उन लोगों का खुद का फोर्कलिफ्ट है, ट्रक है ना। अब जैसे किसी कंपनी में कंटेनर आया या फिर माल आया तो खाली करने के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। ये लोग जाते हैं और अपना खाली करते हैं, फिर उस हिसाब से ये लोग पैसा लेते हैं। तो जो पाकिस्तान का जिसका जो ऑपरेटर है वो लोग इन लोगों को रखा है सैलरी के बेस में। तो पाकिस्तानी जो सब आप लोगों को जो रखा है सैलरी के बेस में, वो आपकी सैलरी 300 केडी है। और उसमें आपको क्या क्या देता है वो, रूम या फिर ट्रांसपोर्टेशन, खाना वाना, इसमें क्या क्या कुछ देता है? नहीं नहीं, वो रूम तो खाना कुछ नहीं देता, बस और सैलरी देता है 300 दिनार। वीज़ा अपना है खुद का। और एक इकामा भी खुद का लगाना पड़ता है ना? हंगामा भी खुद का लगाना पड़ता है। अच्छा, मतलब 300 केडी सैलरी है भाई। सैलरी आप ज़्यादा सोच के आप मत घबरा जाइए, क्योंकि यहाँ सैलरी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये भाई साहब को खुद का अपना सारा चीज़ लगाना पड़ता है। 1 साल का इकामा होता है जो कि कम से कम 600 केडी लगता है। इंडिया का अगर आप जोड़िएगा तो कम से कम 160-65 हज़ार, 1,60,65 हज़ार रुपये लगता है सिर्फ इकामा का। अब इसमें इन लोगों को सिर्फ आने जाने का जो गाड़ी है वो दिया है, बाकी रूम अपना है और खाना भी अपना है। लेकिन अगर आप कंपनी में आते हैं ना तो कंपनी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगा 100-150 केडी या 160 केडी, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में। दूसरी चीज़ के कंपनी में इसीलिए सैलरी कम होती है क्योंकि कंपनी आपको सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ देती है ना, आने जाने का, रूम, और बहुत सारी कंपनी खाना भी देती है और इकामा भी लगा कर देती है, मेडिकल देती है, इंश्योरेंस देती है, मतलब सारी चीज़ देती है, जिसकी वजह से कंपनी में सैलरी है वो कम है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई इंडिया से अगर आना चाहता है तो उनको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उनका लाइसेंस भी होना ज़रूरी है? हाँ सर, इंडिया से होना तो इंडिया का लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल 4 साल होना चाहिए, जो इधर बेहतर फिट काम कर सके इधर कंपनी में। अच्छा, मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए इंडिया का।
तो ये आप एक छोटी सी जानकारी थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई एक फोर्कलिफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो ये भाई साहब अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे कोई कंपनी का ऑर्डर आएगा या फिर बुलाएंगे तो ये लोग जाएंगे, है ना। और नहीं तो फिर ये लोग बैठे रहते हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा के बाद भी आता है, या तो फिर कभी ज़्यादा काम रहता है, कभी कम रहता है, कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन ही बैठ के रहते हैं, है ना। ऐसा ही है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही सर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि काम आएगा तो जाएगा, नहीं तो इधर ही बैठा रहेगा अपनी गाड़ी के पास। हाँ, अपने गाड़ी के पास बैठे रहो। जब पाकिस्तान आप लोग के पास तो कॉल नहीं आता होगा ना। नहीं नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे ठेकेदार के पास ही आता है हाँ, call। जो आपका ठेकेदार है उनके पास कॉल आता है, फिर इन लोगों को बताता है कि यहाँ पे जाना है, तो ये लोग जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे ट्रक भी है जिसमें फोर्कलिफ्ट चढ़ा के लेकर जाते हैं। तो जैसा कि अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं तो आपको ड्राइविंग भी करना पड़ता है गाड़ी। नहीं नहीं, ये तो पहला फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस है तो वो फोर्कलिफ्ट भी चलाएगा, नहीं तो ड्राइवर का हैवी लाइसेंस बनेगा। अच्छा, वो लोग बना देते हैं। हाँ, बना देगा। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप ठेकेदार में अगर आते हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको फोर्कलिफ्ट ऑपरेट भी करना पड़ेगा, और आपको जो ट्रक होती है जिसमें चढ़ा के मतलब दूर कहीं लेके जाना रहता है, तो वो भी आपको ड्राइव करना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये बताइए कि बंदा अगर कोई इंडिया में सोचता है कि मैं कुवैत जाऊँ, है ना, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है ना, सिर्फ एक्सपीरियंस अच्छा खासा है लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो वो उनके लिए आना बेहतर होगा या फिर कैसा क्या होगा। नहीं, लाइसेंस होएगा तो तभी तो इधर लाइसेंस पकड़ेगा ना कुवैत का। बिना लाइसेंस का काम नहीं होगा, है ना। बिना लाइसेंस के पास काम नहीं बनेगा कुवैत का। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ड्राइवरी का आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लाइसेंस आपका ज़रूरी है। और एक चीज़ ये बताइए कि कुवैत आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे कमाई कैसी हो रही है, बच रहा है पैसा, या फिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए लोगों को इस हाँ। लाइन में। हाँ भाई, कुवैत बहुत अच्छा है, ऑपरेटर लाइन में अच्छा सैलरी मिलता है, बढ़िया है कुवैत। मतलब जो हकीकत है वही बताइए, है ना। बढ़िया बढ़िया हाँ, भाई, हम क्योंकि 16-17 इसमें साल हो गया इधर, इसलिए 16-17 साल हो गया, अच्छा कमाई है इधर कुवैत में भाई। अच्छा, मतलब दूसरे और गल्फ़ कंट्री से कुवैत अच्छा है। सऊदी से कह लीजिए, दुबई से कह लीजिए, सही है। ये सबसे मतलब नहीं, कुवैत अच्छा है। हम कुवैत में हैं, हम कुवैत का ही बात करेंगे। हम हाँ, तो आप, दूसरे स्टेट का हाँ, तो ये भी बात है। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है, उन लोग चाहे सऊदी हो या दुबई हो, इन लोग ये सब कंट्री से कुवैत का जो करेंसी है वो हाई है, तो जिसकी वजह से यहाँ का पैसा जो है वो अच्छा खासा पोसा जाता है। आप जिस ऑफिस से आए हैं तो वो ऑफिस कहाँ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को वीज़ा मिल जाए या फिर मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नंबर भी नहीं होता है ऑफिस का, और उनको जानकारी भी नहीं होता है कि कैसे जाऊँ। तो अगर ऑफिस वगैरह कहाँ पे है, कैसे आएँ, ये ठेकेदार का कैसे वीज़ा मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपको कैसे मिला। नहीं, मैं तो भाई इंडिया से पंजाब से एजेंट थ्रू आया था, उधर से मैं आया था जलंधर अपने से पंजाब से। अच्छा, पहले आप एजेंट के थ्रू से आए, एजेंट से थ्रू। फिर इधर से आप गए, फिर आपके ठेकेदार के नहीं, हिसाब मैं इधर से लीज पकड़ा था ना कुवैत अच्छा, में। अच्छा, मैं समझ गया। पहले वो आए थे ऑफिस के थ्रू से किसी एजेंट से, फिर यहाँ पे 2 साल 3 साल कंपनी में काम किए, फिर उसके बाद रिलीज लेकर वो ठेकेदार में लग गए, है ना। तो चलिए भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि आपका ये जो वीडियो है ना, ये पंजाब के भी बहुत सारे लोग देखते हैं, उन लोगों को आप क्या बताइएगा, थोड़ा पंजाबी में बोलिए। हाँ भाजी, जिसने भी आना बहुत अच्छा है फोर्कलिफ्ट का ड्यूटी इधर, जिसने भी आना कुवैत बहुत अच्छा है, अच्छा सैलरी मिलता है। गुड लक भाई। चलिए, थैंक यू। चलिए, वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इनका मैं आपको फोर्कलिफ्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सब फोर्कलिफ्ट जो खड़ा हुआ है, ये सब जैसे ही कॉल आएगा ये लोग लेके जाएंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ।